जब आपको पता चला कि आप एक नॉर्मल नहीं है, तो उस टाइम आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करने के टाइम पे क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास तो सब चीज़ है ही है, क्या चीज़ से कमी होता है। मैं गायिका बनने के लिए ही आई थी और सपना देखी थी और वहाँ से मैं उसके साथ भागे मुझे ले गई और 10,000 में सेल कर दिया, मुझे कुछ भी पता नहीं है। वहाँ से इस दलदल में फँसी आपको बता नहीं सकती। पब्लिक बहुत सारे मुझे ट्रोल करते हैं, बहुत बोलते हैं अरे सक्सेस मिल गया तो घमंड है, ये है। पर मैं किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, लोगों को नहीं पता है। तो लोगों को हमेशा फेम दिखता है, हाँ। फेम के पीछे का स्ट्रगल किसी को। मुझे ये एक क्वेश्चन और था मेरा कि आपको ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड मूवी में जो किन्नर के रोल दिखाए जाते हैं, क्या वो सही दिखाए जाते हैं? क्या करते हैं, 4 लड़कों को लाते हैं, मोछ से दाढ़ी बनाएँगे, उनको टीका और ताली। अरे वो थोड़ी जानता है, वो अंधेरे रात थोड़ी देखा है। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से हमारे पॉडकास्ट टॉक टू फन में। आज हम आपको मिलवाएंगे कि बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारी से जिन्होंने अपने करियर की स्टार्ट बहुत अच्छे से करी है। आज वो काफी फेमस भी है और उन्हें जो लोग जानते हैं पूजा पांडे जी के नाम से जानते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पूजा पांडे जी के साथ। थैंक यू सो मच एंड टॉक टू फन के जितने भी ऑडियंस है, जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और थैंक यू सो मच आपको भी आर्यन भाई, क्योंकि दोस्तों ये मेरे भाई बहन की थोड़ी रिलेशन है, बट यहाँ वो रिश्ता को नहीं रखेंगे, उसको हटाकर हम आप लोगों को बहुत सारे इंटरटेनमेंट कराएंगे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके स्टूडियो और आपके पॉडकास्ट में आके। थैंक यू सो मच। आज हम इनसे कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो इनकी जिंदगी को लेके काफी रोचक है और कुछ सच है, और इतना सच है कि हम जानना चाहेंगे। तो पूजा पांडे जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये था, आपने अपनी पहचान को कब और कैसे पहचाना? देखिए कब और कैसे नहीं, मैं बहुत एक अच्छी फैमिली से आती हूँ। आई थिंक सबकी अपनी-अपनी फैंटेसिटी होती है और मेरी भी फैंटेसी अलग है। तो मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। आई एम फ्रॉम पटना सिटी बिहार। क्योंकि मैं वहाँ से अपने लाइफ़ को डेवलप किया है, तो मैं वहाँ रखती हूँ और मेरी जन्मभूमि नेपाल से हूँ। तो मेरे पापा टीचर हैं, भाई लोग भी अच्छी मतलब पोजीशन में सब लोग, अच्छी फैमिली में हूँ और अच्छी मेरी एजुकेशन भी अच्छी से हुई। क्योंकि एक बच्चा, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी भाई-बहन बड़े हैं, सब लोग अच्छे हैं। मेरे गाँव के एक मतलब लो कास्ट में एक गर्ल्स रहती थी, वो सिवान जिला बिहार में वो ऑर्केस्ट्रा करती थी और मुझे गाने का बहुत शौक। मैं गायिका बनने के लिए ही आई थी और सपना देखी थी। तो स्कूल में भी हमारे सैटरडे संडे को ट्यूशन में रखते हैं टीचर लोग कि कौन बच्चा कैसा गा रहा है। तो मैं गाती थी तो सबको अच्छी लगती थी। तो ये सपना था और मैं घर से ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती, मैं निकल नहीं सकती हूँ। तो उससे हमारी जैसे यहाँ सर्कल बोलते हैं, हमारे यहाँ चौराहे बोलते हैं। चौराहे। तो वहाँ उनकी घर था और उनसे हमारी कॉन्टेक्ट हुई। तो उन्होंने बोली कि हमारे यहाँ एक भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी सिंगर है, कल्पना पटवारी जी, जिनको लता मंगेशकर माना जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में। आई थिंक उन्होंने बॉलीवुड में भी गाई है, गंदी 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 बात, होगा तेरा गुड लक। तो वो सब उसने बोला कि हमारे बहुत सारे कॉन्टेक्ट है सिंगरों से और हम उधर काम करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस। तो मैं ट्यूशन आई और मात्र मेरी एज थी 12 साल की और वहाँ से मैं उसके साथ भाग के चली, वो भगा कर लेके चली। और आपको पता है कि बिहार यूपी में एक फैमिली में एक लड़की अगर जाती है तो क्या रिएक्शन होता है। सबको ये लगा किसी लड़के के साथ भाग गई उन्होंने, चाहे गलत किया। तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन कुछ नहीं था। मैं वहाँ गई तो मैंने 2 दिन रही, तो देखी बहुत सारी कोलकाता की लड़कियाँ हैं, डांस करने जाना है। मुझे बोली, "यार तुम डांस सीख ले और फिर आगे मिलवाती हूँ सिंगर से।" मैंने कहा, "डांस क्यों सीखूँगी मैं? मुझे तो सिंगिंग करना है।" हालाँकि मुझे सरगम का स तक मुझे पता नहीं था और मैंने, क्योंकि नादानी, हर बच्चे उतना मैच्योर नहीं थी, बच्चे सपने देखते हैं, इट्स ओके। तो हुआ तो वो बोली, नहीं नहीं तुझको ये ऑर्केस्ट्रा करना होगा। अब मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ, मैं कभी डांस करी नहीं थी, मुझे ऑर्केस्ट्रा समझ नहीं आता था, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा आपको पता है आज के डेट में तो बहुत सारा गंदा लोगों जी। का बिहेवियर हो गया है। वो लोग कला के हिसाब से नहीं देखते हैं। उस टाइम थोड़ा सा रिस्पेक्टेड था, इट्स ओके जो भी था।
तो हमें डांस करना नहीं आता था। मैं तो घर से एक बार मैंने अपने पड़ोसी में कॉल लगाई, अपने पापा से बात करने की कोशिश। उन्होंने कहा कि यार मैं इस बात पे रो देती हूँ फिर। तो सॉरी। आप पानी लीजिए। तो पापा ने कहा कि सॉरी गाइस। रिलैक्स हो जाइए थोड़ा। पापा ने कहा कि हमारे लिए तुम मर गई हो और वापिस मत आना कभी। तो एक छोटी सी बच्ची है और उसको कुछ पता नहीं है, एक गलत जगह में फंस गई हूँ। तो मैं सोची कि वहां से घर चली जाऊंगी, पर ये उम्मीद खत्म हो गई है। उम्मीद खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई लोग ऐसे थे और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तुम मर चुकी हो, हम तुम्हारे लिए मर चुके, तुम वापस मत। तो मेरे रास्ते तो क्लोज हो गए। तो फिर मैंने उसके साथ कोशिश किया कि चलो ठीक है डांस करती है। वो उसमें भी स्टेज पे मुझे खड़े होने की ढंग नहीं था, तरीके नहीं होता। बच्चे छेड़ते थे, मुझे बहुत रोना आता था। क्योंकि मुझे कभी मैंने लाइफ में ये सब नहीं देखा था कि पब्लिक के साथ में डांस करना है, ये करना है। जैसे आज पब्लिक बहुत सारे मुझे ट्रोल करते हैं, बहुत बोलते हैं अरे सक्सेस मिल गया तो घमंड है, ये है। पर मैं किस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाई हूँ, लोगों को नहीं पता है। लोगों को हमेशा फेम दिखता है, हाँ, फेम के पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं यहाँ दिखता। तक कि आज वो पड़ोसी रिश्तेदार ताने मारते हैं, अरे सक्सेस का सर पे इसका चढ़ता है, पैसा का घमंड है। पर वो पैसा कैसे कमाई हूँ मैं जानती हूँ। तो बहुत छेड़छाड़ होती थी स्टेजों पे। धीरे धीरे फिर हम लोग एक बार उस टाइम ना, ये अपने बॉलीवुड सॉन्ग रिकॉर्ड करके गंगा कैसेट का नाम का एक कंपनी थी, वहां डाले जाते थे। मतलब हम 12-13 लड़कियों का ग्रुप का। तो हमें लखनऊ लेके गए शूटिंग के लिए। तो वो मतलब स्टेज शो के दौरान इतना थोड़ा थोड़ा मुझे आ गया था किसी को क्या करना, आप समझ लिया कि लाइफ है। तो वहां जाने के बाद एक रोज हम लोग बैठे थे ऐसे, लड़की गॉसिप करते हैं ना, तो बोली पूजा तेरी पीरियड आती है क्या? मैंने कहा पीरियड? तो बोली कि, मैंने कहा नहीं यार मेरी तो नहीं। तो तू 13 साल की हो गई, तेरी क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा मुझे नहीं पता। वो मैच्योर थी, उसको जी। सब चीज नॉलेज था। तो वो मुझे लेके गई एक डॉक्टर के पास। आपको पता होता है कि जब डॉक्टर के पास मरीजी को कुछ बात नहीं बताया जाता है, जो उनके साथ में जो उनके अपोजिट में रहते हैं उनको लोग बोलते हैं। तो उन्होंने शायद उनको बोला कि ये माँ नहीं बन सकती। मुझे इस चीज का पता नहीं था। फिर वो आई बाहर, बोली तुझे संगीत बहुत पसंद है ना? हमने कहा हाँ। तो चल तुझे सिंगर से मिलाते। तो मुझे वहां से इस दलदल में फंसी, आपको बता नहीं सकता। उसने किन्नर लोग जो होती है ना, जो ओरिजिनल किन्नर होते हैं, जिन जी। जो बधाई में जाते हैं, ये घूमते हैं। जो सिमिलर सिमिलर मतलब बोलते हैं, नीचे बॉय होते हैं, ऊपर हम्म। गर्ल्स रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि सिलिकॉन बैठा लेते हैं, बोलते हैं मैं किन्नर हूँ, नीचे वो लड़के रहते हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पे सेक्स वर्क करते हैं जी। किन्नर के नाम पे, गे लोग या हम्म। लड़के। ऑलमोस्ट आई डोंट नो उनके बारे में, तो उतना आइडिया नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं मैं किनर हूँ, मुझ में फीलिंग आ गया। कैसा फीलिंग आ गया? तुम लड़की के साथ भी फिजिकल हो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, लड़के के साथ भी कर रहे हो। अगर तुम में फीलिंग आ गया, तो फीलिंग की मतलब होता है कि अपने जेंडर चेंज करना। जी। किन्नर की मतलब होता है कि एक मतलब फिजिकल छोड़ के प्रॉपर उसको गर्ल्स का ही पार्ट होता है उसके पास। जी। गर्ल्स के पार्ट होता है उनके पास। एक बेबी पैदा नहीं करती, वो औरत ही होती है। ये नहीं कि नीचे वो जेंट्स होती हैं, जेंट्स वाले पार्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने भी उनमें फीलिंग है, वो अपने चेंज किया अपने प्राइवेट पार्ट को, वो प्रॉपर गर्ल बने, वो किनर होते हैं। बहुत सारे लोग हमें भी बदनाम करते हैं, क्योंकि देखिए सेक्स वर्क करते समय में बहुत सारे लड़के अपने एंजॉय करने के लिए, फन टाइम के लिए जाते हैं। तो देखते हैं ऊपर वो सिलिकॉन लगाए हैं, गर्ल्स जैसे हैं। उनके फिर फिजिकल होने के टाइम में पता चलता है नीचे
मर्द है, तो उनको सब किन्नर उस तरीके से लगती है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं, कहीं भी लिखा नहीं गया। किन्नर मतलब होती है एक गर्ल्स, उसके पास कोई बॉय वाला पार्ट नहीं होती है, वो सारे गर्ल्स की ही पार्ट होती है। तो ये चीज़ मैं बताऊँगी। तो वो गर्ल्स, वो किन्नर लोग के क्या होता है, वो जेल से भी बहुत कायदे में रखते हैं अपने बच्चों को। जैसे आम पब्लिक का, जैसे आपका घर आपके बच्चे से चल रहा है ना, तो किन्नरों का, अपने किन्नरों से उनकी नाम चलती है। जैसे मेरी गुरु हैं, तो वो मर जाएँगे तो जितनी दौलत है मेरी है, मैं मर जाऊँगी तो मेरे चेले हैं उनके, ऐसे हम वो चलता है। मेरे को अब भी इतनी एक्सपीरियंस है, उस टाइम नहीं था। तो वहाँ क्या होता है कि ढोलक, पेटी मतलब पूरी संगीत का, क्योंकि किसी घर शादी-ब्याह बच्चे में जाते हैं तो डांस तो होती है। तो वहाँ ले गए, वो उसने क्या किया, वो किन्नर से टच में थी, अ, किस तरीक़ा से थी, नहीं थी, मुझे ले गई और वहाँ उनके घर में गई पहली बार, तो बहुत सारे किन्नर थे। कभी मैंने फेस नहीं किया था, कभी देखा नहीं था। वहाँ गई तो हारमोनियम, ढोलक सब चीज़ें रखे थे, ऑलमोस्ट बजाने वाले भी थे। बोली कि देख यहाँ तू संगीत सीखेगी, फिर यहाँ से तुझे स्टूडियो वाले लेके जाएँगे। मैं भी खुश थी, अब मुझे थोड़ी पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने वहाँ से 10,000 लेके चली गई, मुझे 10,000 में सेल कर दी। और 10,000 में सेल कर दिया, मुझे कुछ भी पता नहीं है, और वहाँ से निकल गई। वो आज तक मिली नहीं। वो जहाँ भी देखती होगी, ठीक है, मेरा तो यही है कि चलो ठीक है, मेरे साथ किया, कभी किसी के साथ मत करो। अब पता नहीं वो कितने लोगों को ऐसे फँसाई होगी। तो वो निकल गई। अब जिस टाइम जब हम मिले ना किन्नर लोग से, उनकी बिहेवियर, उनकी लैंग्वेज फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी थी। लग नहीं रहा था कि मैं एक किन्नर कम्युनिटी में आई हूँ, उस तरीके से वो लोग हैं। सेकंड डे जब आया तो वो लोग बोले रेडी हो जाओ, चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? संगीत सीखना है ना तुमको? मैंने कहा हाँ। तो नहीं, इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनना है तुमको, सूट सलवार पहनो और इस तरीके से हेयर रखना है, इस तरीके से। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठे तो अब देखिए, एक तो आदत नहीं है, एक आदत है 10 लोगों में डांस करने जी। का स्टेज पे। अब आप बोलोगे 2 लोगों के सामने करने, तो नहीं होता है। अब वहाँ गए, एक शादी था या बच्चे हुए थे, तो बोले डांस करो। मेरे से नहीं हो रहा है। मैं रोने लगी फिर वहाँ पे, क्योंकि मैंने समझ नहीं आ रहा है मैं क्या हो रहा है। तो वो फिर आजू-बाजू जो भी फैमिली रहती है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये इनमें से नहीं है, ये लगता है किसी प्रेशर में है, चाहे उठा के लाएँ। क्योंकि पहले बहुत सारा ये होता था कि किन्नर पता चला तो वहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता। आजकल के डेट में तो लोग अपने सेक्स चेंज करा के ना जाने, आज करोड़ों के तादाद में किन्नर हैं, लड़के अपने जेंडर चेंज करके गर्ल्स बन रहे हैं और इस चीज़ को चल रहा है आज के डेट में। आज के डेट में तो बहुत सारे फ्रीडम है, उस टाइम नहीं थी। तो लोग बोलते अरे ये तो गर्ल्स के जैसे लगती है, आप लोग कहाँ से उठा के लेके आए, इसको तो कुछ आता नहीं। फिर मुझे वो गाड़ी में पैक कर देते थे कि कुछ किसी से बोले ना। वहाँ से ले जाने के बाद मुझे मेरे साथ टॉर्चर होने लगा कि तुम तालियाँ बजाओ, ऐसे डांस सीखो, ऐसे बात करो। मैं क्या बोलूँ आपको कि एक जेल में जो इंसान रहता है ना, इस तरीक़ा से रहे, और इस मतलब बुरी तरीक़ा से अपनी लाइफ़ को मैंने फेस किया है। आज मैं 28 एंड 29 एज के हो गई, मैं 29 साल की। पर मुझे लगता है मैं 100 साल ज़िंदगी जी लूँ। इतनी तकलीफ़ें झेली हूँ लाइफ़। तो वहाँ मेरे साथ एक-एक दिन अत्याचार किया जाता था, उनकी बातें ना मानो तो फिर मार पड़ती थी, ये चीज़। उसमें एक प्लस पॉइंट आया, एक पॉजिटिव, एक लड़का था जो ड्राइविंग करता था, जात का ठाकुर था। राजपूत था, वो दिखता था, जो गाड़ी में वो बीच का काँच होती है, जी, जी। तो वो देखता था, मैं शांत रहती थी, क्योंकि देखिए आपके अंदर अगर दुःख है ना, तो आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता। आपके चेहरे पे एक खास बात है, वो ठोको पता है अब, कि ये हर गम छुपाकर मुस्कुरा देती है। एक कमी है इनाफ कि एक बूंद आँसू टपकाकर सबको बता देती है कि ये दर्द में है। तो ये दोनों में फ़र्क कितना है कि हम लाख गम छुपा के मुस्कुराते हैं पर आँख नहीं छुपाते। नहीं। वो दिल के से उसकी कनेक्शन है, वो नहीं छुपा सकती, आपको पब्लिक में लाई कि ऐसी।
तो उसको एक तरफा लव नहीं हो जाता है कि हाँ वो मुझे प्यार कर रहा है, अच्छी है, ठीक है। तो उसने ना मुझे एक छोटा सा फोन खरीद के दिया, जैसे सब लोग उतर के जाते हैं ना, पीछे से ऐसे बिगा, और बोला इधर छुपा लो। छुपा लिया, बोला कि ऐसे मैं कॉल करूँ। अब देखिए जो भी बन के आए मेरे लाइफ में, आज जो भी हूँ मैं, जहाँ भी हूँ, एक इंसान का कहते हैं ना कि किसी के पीछे कुछ होता है। मेरे पीछे भी बहुत लोगों का सपोर्ट है, बहुत लोगों का गलत अत्याचार भी झेली हूँ, आज भी फेस कर रही हूँ, आगे बढ़ने से भी मजबूरी है लोगों को। तो मेरे साथ हुआ, वो लड़का ने फोन किया और मुझे वहां से बहुत मुश्किल से भगा के लेके आए। फिर वहां, क्योंकि मेरे को एक ही लोकेशन पता था, सिवान, मुझे पता नहीं था। और मुझे समझने भी, इंसान कहते हैं ना ठोकर लगता है, तब सोचो कि जब आपको रेड आर नाम लग गया है तो क्या शर्माने का। तो मेरे साथ अब यही मैंने थॉट बना लिया कि इट्स ओके, जब आर का नाम मिल ही गया है तो महफिल में डांस करो या चार लोगों के साथ, अब अपना कुछ करना है। कुछ करना है। ये मैं सोचती थी, पर मैं सोचती थी करूंगी कैसे। वो लड़का भगा के लेके गया, उसमें किन्नर लोगों ने बोली लगा दिया मेरे से। ये किन्नर लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जितने किन्नर हैं मेरे जैसे, बहुत सारे मजबूर होकर सुसाइड कर लेती हैं। इनकी बाल बाल जितनी है ना उतनी कर्जदार में होती है। इतनी नॉर्मल लाइफ नहीं है दुनिया को देखने से, नहीं किन्नर लोग बहुत है, ऐसा नहीं। उसमें आप फंसने के बाद आप निकल नहीं सकते, अगर निकलोगे तो फिर भी आपको दबाया जाता है। तो पूजा जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे साल में हमारा फेस्टिवल आता है दिवाली, जी जितने जो होते हैं ये लोग सिर्फ एक ही बार आते हैं, तो हम लोग जो देखते हैं इतना गोल्ड ये लोग रहता, तो ये हकीकत है या मतलब हाँ, सिर्फ ये दिखावा रियल है? है। नहीं, ये रियल। क्योंकि देखिए किन्नर के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जी। घर मकान, जो रियल है, जो रियल उनके पास है, वो अंबानी से भी ज्यादा अमीर, अगर सारे किन्नर पैसे लगे तो उससे मतलब ट्रिपल अमीर है। बंगले देखिए, गोल्ड देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है उनके पास, वो रियल होता है। तो वहां से हम लोग भाग के, मेरे एक तरफ पैसों की बोली लगा दी गई हम्म। और 2.5 kg गोल्ड का जो लेके गई वो लड़का ने भगा के। अब बताओ आपको कोई किन्नर कैसे सहारा देगा, उसके पास उतने पैसे नहीं आएंगे, 2.5 kg सोने नहीं आएंगे, वो लाइफ में क्या करेगी बंदी। उसमें मुझे ढूंढा जा रहा था कहाँ है, नहीं है, मैं तो नादान थी। हमारे पास एक ऐसा वक्त था कि कहते हैं ना कि दो लोग जब प्यार करते हैं ना तो वो रात दिन बिस्तर खाने का परवाह नहीं नहीं होता। पता। और हमारे पास मजबूरी थी, हमारे पास खाने नहीं थे। और हम, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत स्वीट थी, छोटी सी थी, प्यारी सी थी, और वो लड़का भी इतना अच्छा करके था। वो हालातों ने मेरे साथ में वो लेके जा रहा है मुझे, लोग देखते थे ना, गंदे नजर से देखते थे। वो चुप, हमारे पास खाने नहीं थे, घर नहीं थे, हम लोग ऐसे पेड़ों के पास भी कई दिन टाइम भी गुजारे। पर ये मुझे सुकून देता था कि चले कोई तो है मेरे साथ। वो भी यही बोलता था कि तू हैप्पी रहे, अभी अपना आजादी वाली लाइफ। हम लोग पेड़ के पास भी है ना तो अपना है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई तुझे डांटने वाला नहीं है। यहाँ से हम काम करेंगे, मैं किसी तरीका से तुझे रखूंगा ना, तू टेंशन मत ले। तो हम लोग फिर एक भाड़े का रूम लिया, उसने गाइरेज का कुछ ड्राइवरिंग था ही उसके पास, तो उसने गाड़ी का बंदोबस्त किया, गाड़ी चलाने का। वहां से थोड़े बहुत पैसा लेके आया और हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते, अपना बनाते खाते, लाइफ चलने लगी। मैंने सोचा कि बोझ बनने से अच्छा है, मुझे सब लोग जान ही रहे हैं डांस करने के लिए, तो ऑर्केस्ट्रा ओपन करते हैं। मैंने फिर 4 लड़कियों को इति करके अपना ऑर्केस्ट्रा चालू किया। उस टाइम मेरे बहुत नाम थे हर जगह पब्लिक में, इस कदर था। आज भी जैसे है ना, इससे कई गुना उस टाइम भी है। आज मैं जानती हूँ कि और डबल बढ़ गए, पर जी। उस टाइम क्या था कि अगर शादी का आपका डेट है 30 का और मैं नहीं अवेलेबल हूँ, तो वो लोग 31 को रखते थे कि आप चाहिए चाहिए। सही। तो हमने जब स्टार्ट किया तो एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हो। फर्स्ट बार एक फिजिकल क्या होता है, एक रेप क्या होता है, लोग बहुत इजी से बोल देते हैं अरे यार उसके साथ रेप हो गया, वो कैसे जिंदा है, क्यों नहीं मर गई।
जो रेपिस्ट है वो करके जाते हैं, उनको जेल में डाले जाते हैं, वो तो चैन से जी रहा है। हम्म, और एक लड़की अगर सरवाइव कर रही है, वो मूव ऑन कर ली है, तो वो क्या गलत हो गई? तो मेरे साथ ये हुआ कि एक बार हम लोग डांस कर रहे थे, वहां 3-4 लड़के ने मेरे को स्टेज से उतार कर गन्ने के खेत में लेके चले। और समझो कि मुझे कभी जिस लड़के के साथ थी वो भी मतलब एक फूल के जैसे संभाल रहा था। वो उस नियत से नहीं, वो सोचता था कि अभी बच्ची है, बड़ी होंगे तो जो भी मतलब रिलेशन होगा। वो मुझे इस कदर मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ इस कदर गलत किया गया ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं महीनों दिन तक बिल्कुल होश में नहीं थी, मैं आईना नहीं देख सकती थी। पीजिए पानी पीजिए पहले। मैं पानी नहीं पी सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, इतनी मजबूर थी मैं। और क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जानती भी नहीं थी ये होता क्या है नहीं है। तो मेरे साथ इस तरीका से हुआ, फिर धीरे-धीरे वो लड़का साथ नहीं छोड़ा। हम लोग पुलिस में गए, आज चलिए हमारी पुलिस को थैंक यू बोलती हूँ कि आज नाम फेम है, तो हमारे सिक्योरिटी में वो रहते हैं, खड़े रहते हैं सपोर्ट। पर उस टाइम पुलिस वाले भी बहुत कहते हैं ना, एक मर्द गलत होता है तो 100 मर्दों को बदनाम किया जाता है। एक लड़की गलत होती है तो सबको गलत बोला जाता है। एक किन्नर अगर गलत है तो सब उस नज़रिए से देखा जाता है। हर जेंडर। तो इतना ठरकी था पुलिस वाला कि वहाँ हम लोग कंप्लेन लेके गए तो वो बोलता था कि अरे तुम लोग का क्या है, ऑर्केस्ट्रा में किसी के साथ हो ही जाता है, हो गया है, एक रात मेरे साथ भी बिताने में क्या जाता। वो मुझे मुझे तो नॉलेज नहीं था, मैं तो नादान थी। मेरे दोस्त था ना, उसको लगता था कि किसी को मर्डर कर दे, पर मैं बोलती थी नहीं। वो इतना हम लोग रोते थे ना, इतना रोते थे दोनों। तो मजबूरी में फिर मैं एक बार ना सोची कि सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, क्या लाइफ का जीना है। तो मैंने एक बार बिजली पकड़ने के लिए गई थी घर में। मैं बहुत मतलब डिप्रेशन में चल रही थी, नादानी था, मैं बोली चलो कुछ नहीं। फिर एक लड़की थी, थोड़ी मैच्योर थी, वो मेरी फ्रेंड आज भी है। उसने खींचकर तमेचा लगाया और बोला क्यों मर रही? ना तेरा माँ बाप है, सबने साथ छोड़ दिया, तेरे साथ गलत करने वाले छोड़ दिया, किसको परवाह है, मर जाओगी। बोले पूजा आप इस तरीका से बनो कि दुनिया आपको याद रखे और जो गलत किए ना उनको भी शर्मिंदा। हालांकि बाद में बहुत सारा हुआ, उन लोगों का जेल हुआ बाद में, जब थोड़ी सी थी पे आई तो वहां से फिर मैंने उसने बड़ा सा एक फोन लाया, मेरा फोटो खींचा और थोड़ी सी हैप्पीनेस लाइफ में आई। और वो फेसबुक पे डाल, जी। तो फेसबुक पे डालने से ना मैं शुरू से मतलब शॉर्ट ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से मुझे कॉल आया, तो मेरे को नहीं समझ आती थी, उसने बात किया। तो बोला कि इनको शूटिंग करवाएंगे क्या? तो बोला शूटिंग क्या होता है? बोला गाने वगैरह करना है। तो हम लोग का स्टूडियो बुलाया गया, तो हम दोनों गए। तो मैं नादान थी, मैं बोली नहीं मुझे गाना गाना है, मुझे शूटिंग नहीं करना। शूटिंग नहीं करना। तो बोले आपको गाना आता है? वो माइक वगैरह लगाते हैं ना बंद रूम में। तो मैं डर रही थी ये सब लोग इधर है, मुझे उधर रूम में क्यों बंद कर रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं तू साथ में चल। तो बोला चल ना मैं साथ में हूँ। मैंने नहीं तू साथ में चल। तो गए, तो मैं गा रही थी, तो फिर क्योंकि म्यूजिक से कोई ऐसा लेना देना नहीं था, पर आवाज ठीक, तो बोले सुनिए आप देखने में अच्छी हैं, पहले आप एक्टिंग कर लीजिए, फिर बाद में सिंगिंग कर, पैसा भी मिल रहा है। और हम लोग का प्रॉब्लम भी था। तो फिर मैंने वहां से भोजपुरी इंडस्ट्री ज्वाइन किया। जी। मैंने गाने किया, और गाने करने के बाद हिट हो गए। तो सब लोगों ने खेसारी से, लाल पवन सिंह, मतलब ऑलमोस्ट जितने भोजपुरी के स्टार है सबके साथ स्टेज शो। मतलब ये हो गया कि अब मैं, आप मुझे बुलाओगे तो सिंगर के साथ ही बुलाओगे, जी। मुझे ऐसे नहीं बुला ऐसे सकते जैसे आप बॉलीवुड के हीरो को बुला रहे हो तो किसी हीरोइन को इस तरीका से मेरा एक फेम मार्केट। पड़ गया था। हाँ, तो हो गया, मैंने सबके साथ काम किया, बहुत सारे गाने किए, गाने भी उसमें भी अब प्रॉब्लम लोगों को होने लग गई। तुम आगे बढ़ रही हो, मेरे साथ रिलेशन में आओ, अरे इसको लेकर क्यों घूम रही हो, इसका क्या थी, ऐसा है। उसको भी लोग इरिटेट करते थे, उसको चढ़ाते थे, अरे ऐसे सीन करती है। क्योंकि मैं नहीं थी, मुझे आगे बढ़ना था, मेरे माइंड में एक ही डाल दिया अच्छा, गया। लोगों को जब
आपके बारे में उनको नेगेटिव थॉट डालना, तो उनके माइंड में कुछ चेंज आया आपके लिए? उनके चेंज उनके अंदर वही था कि इसके साथ हम भी कर लें। हमें भी, अरे उनके साथ कर लिया क्या हो गया, हम्म, 2 लोग कर लिया तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे, हम तो काम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तुमको। आपको पता है जब किसी भी जेंडर के इंसान के, चाहे मर्द हो या गर्ल्स हो, अगर कोई बोलता है कि अरे यार तुम्हारे तो अनकट वीडियो देखे हैं, क्या हो गया मेरे साथ कर, इतना बुरा लगता है कि आपको बताने, अरे हमने वहां किया है, किस मजबूरी से किया है, पर हम हर किसी के साथ करने के लिए थोड़ी रेडी हैं। थोड़ी देर। हमारे अंदर भी दिल है, हम भी किसी को चाहते हैं कि हमारा भी, सॉरी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम, मतलब लगता था कि क्या है, पर मजबूरी था, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर उस लड़का को इतना इरिटेट कर दिया कि उसने फांसी लगा ली। मैंने एक बार शूट के लिए गई थी बाहर, तो उसको चढ़ा दिया गया कि नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ अब आगे बढ़ चुकी। मैं कानपुर से आई, इतना खत्म हो गया था। तो मेरी, और मैं अकेली हो गई फिर, एक सहारा भी मेरा टूट गया। ये बहुत लोग को पता है, पर मैं आज बता रही हूँ। वो लड़का मर गया, क्योंकि आज जो भी हूँ उसकी वजह से, पर उसको नहीं करना चाहिए था, उसको भरोसा रखना चाहिए था मुझ पे, क्योंकि मेरी 5 डे के गोल के शूट के लिए मुझे जो लेके गया था ना, उसकी गंदी नजर थी मेरे पे, और बोला आपका टिकट नहीं मिला। जैसे हम लोग टिकट आ गया, उसको बोला स्टेशन से तुम घर आओ, तुम्हारे टिकट नहीं मिला, वहां से हम लोग टिकट कराते, और उसको टिकट नहीं भेजा गया। और 5 डे की जगह पे हमें वहाँ 20 डे लिया गया, इतना आई तो वो, और मुझे किसी ने फोन भी जाता था, तो वो लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा था, जो डायरेक्टर था, कंपनी मालिक था, तो वो बोलता था नहीं नहीं ठीक है। मुझे इस तरीका से जब मैं घर आई, तो सब लोगों ने मुझे मतलब बोलने लगे तुम गंदी हो, तुम्हारी वजह से कोई लड़का मर गया, तुम फोन नहीं उठा रही थी, मेरे को दिया ही नहीं गया फोन। फिर मैं 1 महीना काम ही छोड़ दी, क्योंकि किसी का सहारा चला गया है, जो आपके इतने बुरे वक्त में साथ दिया है। तो मैं चुपचाप रहती थी, फिर कुछ लोगों ने, कुछ कंपनी जैसे आदिशक्ति है, अभी मनोज मिश्रा, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे मतलब मैं सोची कि अब तो, लोगों ने बोला होनी तो हो गया, आप कुछ कीजिए, पीछे मत जाओ। उसका सपना था कि आप बड़ी हीरोइन बनो। उसने डायरी लिखता था, आज भी डायरी में, आपने आज भी संभाल के रखा है? हाँ वो बोलता था कि वो कांच की गोलियां होती हैं, वो तक मैं संभाल के रखी। वो बोलता था ना, तू इस तरीके से कपड़े पहनेगी, तेरा यहाँ वीडियो आएगा, तुझे टीवी में देखूंगा, तुझे ये करूंगा, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सपने थे उसके। तो मैंने ये सोचकर अपने आप को एक आग के तरीका से आगे आई, तो बहुत से, इतनी आसान भी नहीं रहा इंडस्ट्री में। जी। लोग बोलते हैं कि बिन कंप्रोमाइज के काम मिलता है, नहीं, ये सब गलत बात है, ये रियलिटी है, कहीं नहीं मिलता। बिना कॉम्प्रोमाइज के काम कोई करते हैं। बहन बनाकर माँ बना के आपको काम नहीं देता, 100 में 1 देता है। ये जो लड़कियां बोलती है सती बनती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। चाहे बड़े से बड़े प्रोड्यूसर हो, या डायरेक्टर हो, या लो इंसान हो, वो उन्हीं से सीखा है, जो जूनियर्स है, जो लड़कियों के यूज कर रहा है, वो बड़े से ही सीखा है। तो ये सब फेक है, कोई आपको बिन लालच को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, एक माँ बाप के सिवा वो तो सच बात है, माँ बाप के सिवा तो बिना लालच के तो कोई नहीं कर सकता है। तो वहां से फिर मेरे साथ बहुत सारी कंपनी, ऐसा था, देखिए मैं सिंगल, और 10 लड़के मुझसे प्यार कर, तो मैं एक ही को दिल दूंगी ना, एक ही के साथ ना। अब उससे बात करें, मेरे लिए रोज केक मनाया जाता है, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे। अब मैं हर दिन नहीं आ सकती हूँ रातों को पार्टी करना, मुझे आज भी पसंद नहीं है। मुझे ना क्राउड से बहुत, मतलब मैं थक चुकी, मुझे बहुत शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए। मेरा सूट नहीं रहता ना, मैं अपने घर में, मेरी बिल्डिंग के सब लोग जानते हैं, मैं चुपचाप नीचे उतरती भी नहीं अपने घर, मुझे शांत माहौल चाहिए। अपने फोन में लगी रहूंगी, या मैं किसी से चाहे जितना भी क्लोज है, मैं जल्दी फोन भी नहीं, इसमें बहुत वीक हूँ, मैं फोन भी नहीं करूंगी।
क्योंकि इतने आपको सताया गया है, इतने थक चुका है ना इंसान, हो नहीं पाता है। तो वहां से बहुत सारे लोगों ने मुझे यूज कहते हैं ना, एक यूज एक मिस यू। तो मैंने सोचा कि अब क्या ही करना है, तुम आगे बढ़ जाओगी तो ये मेरे चक्कर में बहुत सारे लड़के झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मेरे गाने डिलीट करा दिया गया। अभी आपको बताती हूँ, दास गणेशाय मैंने अगर गूगल करेंगे ना, आज भी मेरे गूगल पे बोलेंगे ना सिंगर पूजा पांडे रोमांटिक सॉन्ग या होली सॉन्ग आती है। पर उस टाइम जब मेरे बहुत सारे सॉन्ग आते थे, एक से एक आइटम सॉन्ग हर चीज, उसने मेरे साथ, मैं तो अच्छे एक प्रोड्यूसर समझ के काम करती थी, ऑलरेडी 2 लड़कियों को रखा था गर्लफ्रेंड अपने पास, फिर भी वो ऐसा करता था। और मैंने हाथ तो आई नहीं, मैंने काम बहुत बैक टू बैक बहुत सारा काम दे दिया, मुझे बहुत सारा काम कराया और मैं नहीं मिली तो उसने सारे गाने डिलीट कर दिए। डिलीट किया, इट्स ओके, मैंने तो अपना पैसा ले लिया। हमें रिटेड आर्टिस्ट को ये होता है कि हमने टाइम दिया, टाइम भी हमने इतने सारे टाइम दिया। पैसे तो हर इंसान कमाता है, पर पैसे दिए इट्स ओके, ये होता है चलो भाड़ में जाए, हम तो पैसा ले लिए, हमें क्या करना है। पर हमें थोड़ी सी ये खलता है ना कि हमने इतना टाइम उस सॉन्ग में दिया था इस चीज का। तो मुझे वो भी डिप्रेशन आ गई। उसमें बहुत जगह मेरी बदनामियां फैलाए गए, मेरे नामों से बहुत सारे गाने बनाए गए, इतने सारे मुश्किल में हो गई। मैं आपको बताऊं कि एक समय मेरे साथ इस तरीका से आया, बॉलीवुड से बहुत दिनों से ऑफर जा रहा था 2019 से, पर इतना फिर सुशांत सिंह राजपूत में पटना क्यों तो वो ऑफ हो गया, फिर मैं डर गई बहुत सारी चीजें होती। तो लोग बोलते थे नहीं ठीक है मत जाओ भाई, तो मैं ऑफर को इग्नोर मारती थी। फिर मेरे साथ वो वाली घड़ी आई ना कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा। अच्छा पूजा जी, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि आप एक नॉर्मल नहीं है, तो उस टाइम आपको वो चीज एक्सेप्ट करने के टाइम में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? नॉर्मल नहीं है क्योंकि मुझे उस खंडर में ही डाल दिया। कहते हैं ना, आपको उस दलदल में ढकेल दिया गया कि आपको निकलना ही नहीं। हम्म, आपको बताइए कि वो मैंने इतने सारे फेस किया लाइफ में कि समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं अपने आप को देखती थी, मेरे पास तो सब चीज है ही है, क्या चीज से एक कमी होता है, क्या चीज होता है जो वो ये बोला जाता है कि नहीं तुम किन्नर। क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं था, मैं उतनी मैच्योर नहीं थी। तो ये सब फेस किए, और बोलते हैं ना किन्नर लोग अच्छी, बहुत हार्ड होती है, सब लोग अच्छी नहीं होती। उन लोगों ने भी मेरे इस तरीके से तमाशा बनाया, इस तरीके से आज भी इतने लोगों को जलन है। मैंने पटना में घर बनाए, मतलब मेरे 4 फ्लोर का मकान है। तो वहां भोजपुरी इंडस्ट्री से मैंने काम करके मैंने ये सोचा कि एक घर बहुत जरूरी, क्योंकि हीरोइन लाइफ होती है ना बहुत कम समय का होता है। तो मैंने घर बनाया, अभी भी मेरा रेंटर लोग है यहाँ मुंबई में भी मेरा खुद का फ्लैट है। तो मैंने मेहनत से कभी नहीं कतराती। आप मुझे 24 घंटा 24 अगर वर्क कराओ, मैं कभी नहीं घबराऊंगी। और ये कम पैसा हो या ज्यादा पैसा है, मैं दिल से निभाती। अगर आपका काम लिया 1 रुपया का तो कोई 10 रुपया देगा तो मैं नहीं जा सकती। तो ये फेस किया और फाइट करके अपने आगे आई। आगे आने के बाद मेरे पास इस तरीका से किन्नर लोग और ये आशिक लोगों ने इस तरीका से मेरे पे हावी। फिर यहाँ से एक थैंक यू बोलूंगी हमारे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है निर्भय यादव जी, जिन्होंने धारा थ्री एक कनाडियन लैंग्वेज में वो मूवी है, उसके लिए मुझे और ओनली 6 के लिए मुझे बुलाया गया मुंबई। तो मुंबई बुलाया गया तो मुंबई भी आने के लिए मैं तो टूट चुकी थी, क्योंकि अब घर में रहती थी। फिर मेरे आजू बाजू वाले यही सब एडवाइस देते थे, अरे पूजा क्यों जाने का, आप छोड़ो ना, जो हुआ आपके पास सब कुछ है, खाओ रहो, कौन सा 10 बच्चे हैं तुम्हारे, क्यों ऐसे करने का है। मैंने कहा यहाँ तक लाइफ नहीं है, मुझे और फाइट करना है। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाकर अकेले अपने घर और सब कुछ छोड़ के रेंटरों पे मैंने मुंबई आई। मुंबई आई तो अच्छी बात यह है कि मेरा फर्स्ट साइनिंग हुआ मूवी, और मुझे शूट से पहले साउथ इंडस्ट्री में हैदराबाद में ये लोगों ने रखा भीमराव अंबेडकर अवार्ड शो। जी।
तो मुझे अवार्ड देने के भी सारे प्रोड्यूसर ने बोले इसको अवार्ड देते हैं, वहाँ दोनों इंडस्ट्री के लोग रहेंगे। मैं और घबरा गई यार, मैं एक उधर भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्क की हूँ और यहाँ बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में मुझे अवार्ड दिया जाएगा, भीमराव अम्बेडकर अवार्ड, और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे राहुल रॉयल्स। जी। तो मुझे वहाँ एक बैग बुलाया गया, तो वहाँ भी कुछ काम मिले मुझे, साउथ में गई तो वहाँ से आई, मैं 1 हफ्ते के लिए आई थी, पर फिर क्योंकि मैं सोची इधर साइन वगैरह करके घर चली जाऊँगी, बाद में सोची। तो वहाँ भी मुझे काम मिला, अच्छी एक बॉन्डिंग बनी। यहाँ फिर घर गई, पटना गई तो फिर नहीं आ रही थी, बारिश आ गई। फिर ये लोग फ़ोन करते थे आ जाओ, क्योंकि लोग फिर अब जो गए गलत थे ना भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, जब इधर देखे ना बॉलीवुड में, वो लोग लग गए फ़ोन करने, अरे बीते बात को भूल जाओ, मूव ऑन करो, चिल करते हैं, पूजा आ जाओ, शूट करते हैं, वैसा वो। मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे पता था कि ये लोग कुछ लोगों का ऐसा प्लान था कि ऐसे लेके घूमते कि इसको चेहरे पे बिक देंगे, ये काम नहीं करेगी, हमारी नहीं तो किसी के नहीं। आज भी ऐसे ऐसे पागल आशिक है, आज भी ऐसे पागल लोग हैं जिनको मैं चाहती भी नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। तो इतनी सारी जुल्म मैंने फेस किया है, अभी कर रही। तो बहुत सारी लाइफ में मैंने तकलीफें देखी हूँ। बॉलीवुड को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ काम दिया और एक अच्छी मेरे रहने का एक फ्लैट है। इंसान सबसे बड़ा एक घर ढूंढता है कि अपना एक घर हो, और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये हुआ कि मैं काम तो किया एज ए आर्टिस्ट, उसके बाद सब कंपनियों से मैंने गाना भी गाया। अच्छा। हाँ, वेव, टी अप, आदि शक्ति, बॉलीवुड, संजीवनी, ऐसे हर कंपनियों से मेरे गाने हैं भोजपुरी, अनगिनत। सबने गाना भी गवाया मैंने, आज भी क्रेज है। पर मैं आज सिर्फ हिंदी करना चाहती हूँ। भोजपुरी अभी किया था, एक शूटर सॉन्ग आया था मेरी, एंड कमरिया पे गोली आया था। अभी 1-2 दिन में मेरी एक वो आया है, देवी गीत आया है। तो लोग ये बोलते हैं ना कि पूजा पांडे ये है, पूजा पांडे का आप रियल नहीं जानते कि क्या चीज से गुजरी है। हाँ, ये लोग बोलते हैं अरे तुम तो इतनी गंदे बात करती हो, इस तरीका से करती हो, क्या करूं। गम को छुपाना पड़ता है, वो स्क्रिप्टेड रहता है। इंसान ये सोचता है कि ठीक है, गम, क्योंकि मैंने एक बात अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि आप अगर खुले किताब रहेंगे ना, तो पढ़ के फाड़ दिए जाओ। सही है। क्योंकि मेरे साथ इतने सारे, मैं भी बहुत सीधी थी, बहुत बोली थी, पर मैंने अपना पर्सनल एक लाइफ जो है उसको एक साइड रखा। हाँ, जिससे कनेक्शन है वो मेरा दुश्मन क्यों नहीं, मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। मैं दिल से जहाँ लगता है कि उसको हेल्प चाहिए, करना चाहिए, करती हूँ। पर वो मेरे पीठ पे खंजर को। अच्छा पूजा जी, लाइफ का वो पल जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ आई एम ए किन्नर, और आपको गर्व हुआ। मुझे अब होती है, क्योंकि पहले क्या होती थी ना, मैंने काम मांगती थी कि मुझे किन्नर वाला रोल दे दो। मुझे अरे कहाँ एक जगह मुझे बुलाया गया एक किन्नर रोल के लिए। मैं गई टिप टॉप में शॉर्ट ड्रेस में बैठी हूँ, प्रोड्यूसर आया, अरे कहाँ है वो किन्नर। हम्म। मैं बोली सर आई एम किन्नर। हम्म। क्या बकवास कर रही हो तुम, पूजा हो ना। मैंने कहा हाँ सर मैं किन्नर। अरे इसको किसी आइटम सॉन्ग में डालना है, ये कहाँ से लगती है, इसको आवाज नहीं है, ये ताली नहीं बजा, कहाँ से तू बोल पा रही है। क्योंकि उनकी थोड़ी सी हार्ड होती है ना, हार्ड होती है। हाँ वॉइस थोड़ी हार्ड वाइब होती से है। हार्ड होती है। तो मुझे उस टाइम ये बोला जाता था कि आप मत बोलो किन्नर। हम्म। और मेरा गाना जितना भी उठा के देख लीजिए, मेरा जितना भी मैं एक्टिंग की हूँ या गाई हूँ, मैं गर्ल्स ही, और गर्ल्स हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर का, एक किन्नर का मतलब फीमेल होती है, वो बुआएं नहीं होती। तो मैंने वहां से मैं सोचती थी कि नहीं मुझे रोल मिले, मैं अपने अस्तित्व को लोगों तक पहुंचाऊं। आज मैं खुल के बोलती हूँ, मैं अपने आईडी पे भी लिख के रखती हूँ, पर लोग मानने के रेडी नहीं है। वो बोलते तू बकवास कर रही है, शादी नहीं करना चाहती है। लोगों का ये है, कितने प्रोड्यूसर बोलते हैं तू कंप्रोमाइज की वजह से ये सब बोल रही है। जो रियल है वो लोग समझना नहीं चाहते। तो फिर डरा दिया गया था कि मत बोलिए आप किन्नर हो, फिल्म नहीं चलेंगे, गाने नहीं चलेंगे। जब मैं अब बहुत सारे
मैच्योर हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं लगता है, कोई टेंशन नहीं, मुझे बहुत प्राउड होता है अपने आप पे और मैं चाहती हूँ कि हर किन्नर मेरे पूजा पांडे जैसी बने और 100 तकलीफ भी आए, आप गलत काम मत करना, सही। भूखे रह लेना, पर गलत काम मत करना और आगे बढ़ो। पर बहुत सारे लोग हैं ना जो किन्नरों को बदनाम करके रखे हैं। किन्नर ऐसी है नहीं जैसे आपको जिनको नॉलेज नहीं है मीडिया वाले को, नए-नए हैं, वो कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, औरतें उनको पता नहीं है। किन्नर मतलब एक औरत है और किन्नर का मतलब होता है जो ओरिजिनल किन्नर, वो कभी आपके रोडों पे ₹10 हाथ नहीं फैला सकती। वो त्योहारी में दुकान माँगने आएगी, जो उसका इलाका है, बंधा हुआ है। हम्म। आपके घर पे शादी-ब्याह में वो आएगी। पर ऐसे आप बोलोगे कि कहीं वो ₹10 माँग ले, कहीं खड़ी हो जाए, कहीं वो कभी नहीं अपने घर से बाहर जा सकती है। वो ट्रेन का भी सफ़र करेगी तो टिकट लेगी। तो ये लोग कुछ लोग हैं ना बदनामी और जगह-जगह पे माँग-माँग के वो लड़के होते हैं और बोलते हैं क्या मेरे अंदर फीलिंग है गर्ल्स का। क्या फीलिंग है? तू नीचे शंकर भगवान ऊपर पार्वती वाला रोल कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बहुत मुझे नफ़रत होती है। अच्छा, पूजा जी, एक क्वेश्चन और था मेरा कि आपको ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड मूवी में जो किन्नर के रोल दिखाए जाते हैं, क्या वो सही दिखाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत दिखाया जाता है और मैं यही बोलती हूँ ये नहीं बोलूँगी बॉलीवुड ने किन्नरों को आगे नहीं बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है उन्होंने। जैसे हमारी बहुत ही प्यारी माननीय हमारे किन्नर में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने बिग बॉस बहुत सारे हमारे किन्नरों का नाम ऊँचा किया है। आई थिंक अभी ताली बनी थी जो गौरी सावंत जी पे, तो वो सारी चीज़ जो रियल है उसमें। बाकी जगह पे क्या करते हैं 4 लड़कों को लाते हैं, मोछदाढ़ी बनाएँगे, उनको टीका और ताली अरे वो थोड़ी जानता है वो अंधेरी रात थोड़ी देखा है। देखिए, हाँ। एक ट्रांसजेंडर ये अपनी बॉडी को मेल से फीमेल करते बहुत तकलीफ है। समझिए कि वो मतलब दूसरी लाइफ अपने आप को दुनिया में ला रहे हैं, मर के वो जिंदा है बेचारा। उसको पता है कि 36 नसों को मतलब क्लोज करना, एक मेल से फीमेल में कन्वर्ट होना और वो एक किन्नर बनता है, बहुत तकलीफ से। और ये लोग कुछ भी दिखा देते हैं, ऐसा लड़का कोई नहीं, ये लड़का क्या जानता है वो कहीं अपने अब क्या ही बोल सकती हूँ क्योंकि वो गे है, गंदा कर रहा है, साड़ी पहन लिया, बिंदी लगा दिया, मोजदार उसको थोड़ी पता है कि किन्नर का दर्द क्या होता है, किन्नर का मतलब क्या होता है। उनसे पूछो जिन्होंने अंधेरे अपने महीनों दिन दर्दों में झेले हैं। एक डॉक्टर से पूछो जो डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी किया है, कितनी तकलीफ़ें कितनी पर आप बताओ एक अंगुली कट जाती है, कितनी पेन होती है। और वो तो अपने पर्सनल पार्ट हटाते हैं बेचारे। हुँ। तो वो बोलते हैं कि उनको फीलिंग आई कि गर्ल्स वाली तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो उन पे प्राउड होनी चाहिए और प्राउडली वो करते हैं। इन पे नहीं किए, किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं, ये आदमी हैं और ढोंग रचा के सारे लोगों को ये कर रहे हैं। लड़की के साथ शादी करके बच्चे पैदा करें, लड़कों को बॉयफ्रेंड में इनको मिल भी जाते हैं। इनके बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं। हमसे तो डरते हैं लोग, पता नहीं क्यों? कि कहीं फँसा देगी, बच्चे की मम्मी ना बन जाए, ऐसे लोग होते हैं। तो इस चीज़ से मुझे बहुत घिन आती है कि आप प्लीज़ आप में अगर सच्चाई को पहचानिए और पब्लिक को भी यही बोलूँगी कि रियल जो किन्नर होती है उनकी मूंछ-दाढ़ी नहीं होती है अच्छी नहीं आजकल बहुत सारे चल गए हैं कि लेज़र करा के अपने मूंछ-दाढ़ी हटा के लड़के ऊपर सिलिकॉन लगाकर वो गर्ल्स बोलते हैं मैं किन्नर हूँ, नीचे वो मेल रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को सावधान रहिए और ऐसे लोगों को मैं सरकार को भी बोलूँगी, इन चीज़ों को हटाओ। नहीं तो हमारे बॉलीवुड ने बहुत सारे किन्नरों को आगे बढ़ाया है। अभी देखिए हमारे वो किन्नर में देखिए जैसे खुशी हो गई एक एक नंबर मॉडल है, ऋतु है, सिमी है, बहुत सारे हैं कि आज बॉलीवुड में काम करें, मैं भी काम किए हैं और कर रही हूँ, बॉलीवुड ने मुझे बहुत प्यार दे रहा है। तो मैं यही बॉलीवुड को बोल रही हूँ, आज बॉलीवुड का थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि आप जिस लड़की को अगर कास्ट कर रहे हो, अगर किन्नर वाला रोल कर रहे हो, ये नहीं बोल रही हूँ मुझे लो, आप रियल किन्नर को रखो ना। आप लड़कों को किनर बना रहे हो तो उसको क्या पता है? आप जो समझाओगे जो फीलिंग है, जो मेरे में दर्द है, जो मैंने झेली हूँ और मेरे पे ही आप कहानी बना रहे हो, तो मुझे पता है ना, हुँ। एक बॉय को थोड़ी पता है। तो ये प्लीज़ बंद कीजिए गलत चीज़ों को आप बहुत सारे किन्नर आजकल के डेट में यार एजुकेट है, एक्टिंग क्लास किए हैं, थिएटर किए हैं, बहुत सारे आजकल किन्नर अच्छी हैं।
पहले वाला रहा नहीं कि हाँ, अनपढ़ गँवार थे, ऐसे थे। आजकल बहुत लोग एक्टिंग में हैं, जैसे हमने थिएटर करा, एक्टिंग क्लास किया, सिंगिंग क्लास किया अपने लाइफ में। तो बहुत कुछ है, तो मैं चाहूँगी कि आप रियल को लेकर काम कीजिए, फेक को बिल्कुल नहीं कीजिए और रियल को आप हमेशा इज़्ज़त देते आई है समाज और देगी। कहीं-कहीं है कि कहीं समाज गलत है, तो किन्नर सही है, कहीं-कहीं किन्नर सही है, तो समाज गलत है क्योंकि इन फेक किन्नरों की वजह से सारी दुनिया को ये लगता है कि वो भी ऐसी होगी। यहाँ तक कमेंट्स आता है कि आपकी टाँगों के बीच क्या है? आपकी चेस्ट ओरिजिनल है। भाई जो माँ-बाप तुझे पैदा किया है ना उसको तू सँभालना और तेरे घर में बहन है, मेरे टाँगों के बीच में क्या है, नहीं है, तुझे तो कुछ जानकर भी कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है। वो मैं ही जानती हूँ, मैं तो मिलने वाली हूँ नहीं। गलत बोल रही हूँ। नहीं नहीं तो सही मैं बात। ये चाहती हूँ कि आप ये सारे बहुत सारी लड़कियाँ मेरे से सिक्योर हैं। मेरी खूबसूरती से, मेरे आगे बढ़ने से क्योंकि देखिए, मैं बहुत ही प्यार से बातें करती हूँ, मैं बिल्कुल आप मुझे कुछ भी बोलो मैं हाँ, हद तक बर्दाश्त करूँगी और मैं बहुत खरी हूँ, मैं मुँह पे बोल दूँगी और मैं क्यों सुनूँ? जब मैं इतने तकलीफ़ें झेल के इतने तुम मुझे आज आर के नाम दो, चाहे कुछ भी बोलो, भाई मैं जानती हूँ, अपने घर आप चलाते, दूसरा नहीं चला पता है आपको? रिश्ता खराब होती है ना 2 लोगों को, तीसरा के आने से। आप चाहे आपकी माँ हो आपकी बीवी को बोले ये गलत है, चाहे ये हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो बोले ये गर्लफ्रेंड ये चाहे किसी रिलेशन में हो, आप 2 लोग बैठ के बात करो। हम्म, 2 लोग बैठो, बात करो, समझो। तीसरा के आने से ना आपका पूरी लाइफ उसमें पता है आपको, सब तरह से लड़की मारी जाती है। मेरे अच्छी रिश्ते बहुत बुरा तरीका से भी बर्बाद हुआ सेकंड वाली, तीसरा की वजह से। देखिए, तीसरा के पास है, तो वो क्या बोलता है, "तू इतनी अच्छी रहती तो मेरे साथ क्यों भाग के आई?" वो क्या बोलता है, "तू मेरे से इतना प्यार करती तो उससे कैसे हो?" सब में मारी कौन जा रही है? लड़की। लड़की। और ये नहीं कि देखिए, मर्दों का क्या है ना, मर्द अय्याश है, 100 जगह बार में जा रहा है सब कुछ कर रहा है, इट्स ओके। पर उस 10 लड़कियों में कोई ऐसी लड़की उसको मिलती है कि उसके दिल की तार को टच कर जाती है और टच कर जाती है तो उसको प्यार हो जाता है। आप उसको समझो कि उसकी तलाश खत्म हो गई। वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे शेर को भी मोहब्बत होता है, शेर से सारी दुनिया डरती है। जो अपने गैंगस्टर होते हैं उनको भी प्यार होती है, सबको मर्डर करता है, दुनिया पर अपने प्रेमिका के लिए बहुत कुछ ऐसे मर्द को एक मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है, मर्द को एक बार प्यार, 1000 बार नहीं होता उसको। 1000 बार का मतलब होता है कि वो हमेशा सिर्फ टाइम बिता रहा है। टाइम। लोग बहुत आसानी से बोलते हैं ऐसा कि अ, मैं मूव ऑन कर लिया हूँ, मैं शादी कर लिया हूँ, चाहे वो 10 बच्चे तुम पैदा कर लो, तुम 10 बीवी रख लो, पर जहाँ प्यार का ज़िक्र आएगी ना, आपकी ज़बान लड़खड़ा जाएँगी, आपकी धड़कन थम जाएँगी। आप 100 शादियाँ कर लो, जब पहला प्यार है ना, आप कभी नहीं भुला सकते हो, कभी नहीं भूल सकते हो। तो मर्दों को जल्दी प्यार नहीं होती है, एक बार होती है उसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाएगा भूखे प्यासे, चाहे वो काली हो या गोरी हो या किसी भी जेंडर हो। मर्द को एक बार होता है लव, तो उसके लिए सब कुछ कर गुजरता है और वो दिल टूटता है ना उसका या माँ-बाप उसका शादी करवा दे या किसी के साथ, वो सिर्फ़ वो समझो कि वो रातें बिता रहा है, वो एक स्माइल के साथ अपनी नकली लाइफ़ जी रहा है। मैं जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि मर्दों को हर बार प्यार नहीं होता। वो कहीं भी जाए, कितना भी अय्याश मर्द हो, रोज़ मतलब यहाँ तक कि वो 100 लड़कियों के साथ और उस 100 लड़कियों में एक लड़की ऐसा उसको कर जाती है कि उसकी तलाश खत्म, तलाश उसकी कर। चाहत खत्म, वो सोचता है जो यही है और उसमें भी उसका दिल टूटता है ना, तो फिर वो सबको बर्बाद बराबर। अच्छा, एक बात और पूछना थी हमें। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोगों ने भी काफी टाइम से सुना है, जैसे लोगों के माइंड में किन्नरों को लेके चलता रहता है कि मतलब
इनका बॉडी पार्ट अलग रहता है। कुछ लोग कहते हैं इनका मतलब जो मेन पार्ट है वो छोटा होता है, बड़ा होता है, तो वो क्या सच है झूठ है, वो उसमें हकीकत क्या है? देखिए, लोगों ये क्या होते हैं, यहाँ तक मीडिया ने इतने झूठे फ्रॉड कई चैनलों पे चढ़ाया गया है कि किन्नर मरती हैं तो उनको रात को लेके जाया जाता है, उनको चप्पल से मारा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। ये महाबेवकूफ लोगों ने जो भी चढ़ाए हैं, जो भी जानते हैं, आजकल तो वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से हम पढ़े लिखे हम्म आर्टिस्ट या किन्नर लोग आ गए हैं, हम्म बोलने लग गए हैं खुल के, तो वो लोगों ने हटा दिया है। बताइए। क्योंकि क्या है ना, आपको एक किन्नर, लोगों को ये लगता है कि किसी लड़ाई में, किसी फंक्शन में, बहुत सारे क्राउड में किन्नर क्राउड। होते हैं। तो किन्नर का, जैसे अगर कोई मुस्लिम किन्नर है, तो वो मरती हैं तो मुसलमान को जैसे मिट्टी, उनकी चलीसवा जो होती है, उनकी उसी तरीके से होती है। आप अक्सर देखेंगे किन्नर हाजी मिलेंगे आप, हम्म चाहे वो ब्राह्मण हो या राजपूत हो, मुसलमान धर्म बहुत अपनाती हैं। हम्म क्योंकि उनकी सबकी अपनी-अपनी अपने फैंटेसी है। फैंटास्टिक। इट्स ओके, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर हिंदू है तो मरेंगे तो उसी तरीका से उनका, जैसे अपना दाह संस्कार होता है अपने हिंदू धर्म में, जलाया, काम, ये सब चीज होता है। पर एक बात हो जाती है कि लोगों को नहीं पता है, कि आपको पता है एक औरत कंधा नहीं दे सकती है डेड बॉडी को। मजबूरी में, जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता है, मूवी में दिखाया जाता है, चाहे कोई पर्सनल लाइफ में, वो लड़की कंधा देती है, मजबूरी में कोई साथ नहीं देता है। तो एक किन्नर है, वो एक औरत है, वो कैसे कंधा दे डेड बॉडी को? तो हमारे जो आजू-बाजू वाले होते हैं, जैसे भाई है, पड़ोसी हैं, हम तो घर हमारे रहते हैं तो फैमिली में रहता है ना, कोई दूर शहर में तो रहता नहीं है, कहीं नुक्कड़ पे तो रहता नहीं है। तो जो लोग हैं, या कोई मुसलमान किन्नर ऑफ हुई हैं, तो उनके मस्जिद से लोग आते हैं, मस्जिद से हमारे आजू-बाजू लोग हैं, उनके कंधे देकर अच्छे से माटी में जल करते हैं, अच्छे से उनका काम होता है। जो हिंदू हैं, तो उनको आजू-बाजू वाले, उनको सारे जिस तरीका से अपने होते हैं हिंदू में, डेड बॉडी के साथ, वो सारे रीति-रिवाज से लेके जाते हैं, तो उसमें किन्नर कहाँ से दिखाई देगी आपको? और कहीं लिखा नहीं है कि औरत आपको कंधा देगी। हाँ, बहुत सारी अगर कंधा देती हैं, तो वो जैसे हज के उनके बाल छोटे हैं, वो लड़के वाला कपड़ा पहनी है। तो उस टाइम में कौन लड़का वाला कपड़ा पहन के कंधा देगा, किसी किन्नर को लेके जाएगा? आप बताइए। तो ये लोगों को गलतफ़हमी है कि रात को कोई ऐसा नहीं है, रात को नहीं कोई लेके जाता है, वो दिन को ही जाते हैं, पर उन्हें एक मर्द लेके जाते हैं आजू-बाजू, तो उसमें आपको ये डेड बॉडी में कहाँ लिखा है कि किन्नर का बॉडी है, मेरे का तो बॉडी। ये औरत का बॉडी है, लिखा थोड़ी रहता है। अब किसकी लेके जा रहा है, किसको पता है? हम्म सब जेंट्स हैं। तो ये लोगों में कन्फ्यूजिंग, ये गलत है, ये रियल है यही कि हमारे आजू-बाजू लेके जाते हैं। किन्नर घर में जैसे सबकी माँ-बहन रोती हैं, हम्म जो कलोज है वो अपना बेचारा अपना सैड मोमेंट में रहती हैं। और आपने पूछा कि पाठ के बारे में, जी। जो ये काफी मेन मुद्दा है। हम लोग मतलब हम लोग भी बचपन में सुनते थे, तो काफी आज भी हम लोग सुनते हैं, जैसे किन्नर लोग होते हैं, अरे नहीं इनका तो मतलब मेन पार्ट छोटा होता है, या इनका ये चीज है, इनके बॉडी लैंग्वेज ऐसा, तो वो किस हद नहीं, तक नहीं, सच है और किस हद तक नहीं, झूठ है? नहीं, देखिए, अगर 2 तरह के किन्नर होते हैं, पैदा भगवान ने करते हैं, जी। एक मेल, एक फीमेल। फीमेल। फीमेल में ये होती है रियलिटी कि उनकी जो प्राइवेट पार्ट होती है, बहुत छोटी होती है, जी। सिर्फ़ बाथरूम के लिए। हम्म तो उन्हें अगर किन्नर को पता लगा, किन्नर लोग ले आए हैं या हम्म किन्नर में वो आए हैं, तो वो बहुत सारे उनकी छोटे प्राइवेट पार्ट हैं उनके पास, पर पार्ट भी है तो एक वो जो मेल का होता है ना, हम्म, 3 फीमेल, वो जी। 3 नहीं रहेगा, या उसका मेल पार्ट सिंगल रहेगा, वो भी 0 के आकार में, या वो जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इमेजिंग तो की नहीं हूँ, तो हम्म, वो रहेंगे, तो उसको किन्नर लोग जान जाते हैं, ये किन्नर है। जी। तो उनकी लाइफ ऐसे कटती है। और गर्ल्स जो होती हैं, उनकी हर पार्ट बिल्कुल औरत के जैसे होते हैं, बशर्ते ये होता है कि वो सेक्स नहीं कर सकते नहीं कर सकते। और वो बच्चे नहीं पैदा कर, अगर वो सेक्स कर ले तो फिर वो किन्नर कहाँ है? किन्नर। आप बताओ। सही। आज के डेट में ये रियल है कि बहुत सारे सर्जरी चल गए हैं। हम्म लोगों ने अपने पर्सनल पार्ट को, बहुत सारे सर्जरी हो गए हैं, एक फिजिकल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बच्चे आजकल, तो आपको पता है कि सुरगेसी से बहुत सारे मतलब चीज़ हो गए हैं जी। इंडिया में, या साइंस बहुत आगे ग्रोथ कर चुकी है। तो किन्नर का मतलब ये होता है कि अगर वो गर्ल से
तो वो रियल औरत के जैसे उनके पास सारे पार्ट रहेंगे। आज वो ट्रांसजेंडर हो या रियल किनर हो, उनके पास एक ही मुद्दा है कि बैक करें। और आज के डेट में बहुत सारे लोगों ने अपने सर्जरी कराकर कर रहे हैं, तो आज के डेट में तो कॉमन है। पर ये रियलिटी यही है कि जो गर्ल्स के पार्ट होते हैं सेम होते हैं, यही होते हैं कि उनकी पीरियड नहीं आती है और फिजिकल नहीं, अगर पीरियड आ गई तो फिर वो माँ बन जाएंगी, तो किन्नर जानेंगे। पर किन्नर औरत ही होते हैं, मर्द नहीं होते हैं। मर्द कहीं से नहीं नीचे पुरुष रहते हैं। आजकल सिलिकॉन से लोगों ने आपको लगवा कर, लड़के ऊपर सिलिकॉन, दाढ़ी मूंछ, नीचे अपने मेल पार्ट रख के और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल झूठ है। किन्नर का मतलब होता है कि वो एक औरत हो। और तो अच्छा, जो एक किन्नर समुदाय है, जैसे आम आदमी से, आम लोगों से उनका एक एरिया ही अलग होता है, तो वो किस हद तक सही है? देखिए क्या है ना, कहते हैं ना कि आपकी जरूरत है। हम्म आज के डेट में हर इंसान सेल्फिश है। हम्म आज मैं भी आई हूं तो मैं अपने जरूरत के लिए ही आई हूं। आप अगर बुलाए हो तो अपने ही काम के लिए बुलाए। ये कोई यहाँ बिन लालच या लोभ का नहीं है हम्म आज के ये कलयुग में। तो रह गई बात, क्या है ना, दुआएं देती हैं किन्नर को, जरूरत पड़ती है लोगों को। बच्चे या हुए, शादी हुए, उनको बुलाएंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, एंजॉय करेंगे, जाने के बाद बोले अरे किन्नर लोग आए थे। हम्म चलो रियलिटी है, इट्स ओके। वो दुआएं सबको देती है, उनको तो कोई नहीं दुआएं देती। उनके साथ तो एक अंधेरा है। हम्म किन्नर की लाइफ बहुत बैड है। उनके पास अरबों का पैसा है, घर है, सब चीज, पर सुकून नहीं। ये जितने लोग आते हैं उनसे जुड़ते हैं। आज के डेट में तो बहुत सारे लोग वीडियो गंदगी फैला रखे हैं, पर रियल जो लोग हैं उनके पास सब चीज है। पर प्यार क्या है ना, जो एक मर्द भी आता है ना, वो पैसे और दौलत के लालच से आता है, उनको यूज करके चल जाता है। तो एक किन्नर का सहारा किन्नरी है। और रियलिटी ये है समाज में कि ये आपको बताई ना कि कुछ लोगों ने, कहीं समाज अच्छे हैं, जैसे आपके साथ, जैसे इंडस्ट्री में अच्छी हूँ हम्म तो मुझे कभी उस नजरिया से नहीं देखा गया। मैं बोलती भी हूँ तो कोई ट्रस्ट नहीं करता, अरे चल चल क्या बहाना करे, तू काम करना है यार, क्यों मुझे रिटेन कर रही है, तुझे शादी नहीं करना है, प्यार नहीं करना है तो छोड़ना पूजा, तुझे कोई और पसंद। पर मैं बोलती आई एम एक्सेप्टेड यार, मैं रियल बोल रही हूँ तो प्लीज इस पे आप ट्रस्ट करो। पर नहीं होता है। मैं बोलते ठीक है चलो, क्योंकि आज तक मुझे बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको भी कहना ठीक है। और सच में मैं गर्ल्स हूं तो हूँ, इसमें दो राय नहीं है। जो मुझे भगवान ने बनाया है, मैं कोई आकर चेंजिंग नहीं किया है, नीचे आकर कोई चीज मैंने सर्जरी नहीं किया है, कोई चीज नहीं किया है। जो उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने भेजा है, मैं वैसे। तो लोगों में ये हो गया है ना, कुछ किन्नर लोग इस तरीका से बर्ताव करते हैं आपके साथ में कि आपके अंदर डर हो जाता है। क्योंकि देखिए सबकी मैच्योरिटी नहीं है, सेंस सबका एक जैसा नहीं। तो वो लोग वो समाज ना सबको उस नजरिया से देखने लग जाता है। जैसे एक लड़का चोर हुआ है, उसकी पूरी फैमिली को बोला जाता है ये चोर पैदा किया, इसके भाई चोर है, तो मतलब ये है। चाहे एक लड़की है तो इसकी बहन ये है, बोला जाता है ना। इसी तरीका से समाज में ये हो गया है कि लाख भी किन्नर अच्छी हैं, वो तो आपको जल्दी मिलेंगी नहीं। वो कहीं आपको, पर वो बदनाम कर दिए हैं कुछ चंद ये लड़के, ये गे टाइप, ये जो नकली किन्नर हैं, या असली भी कुछ लोग ऐसे इस हद तक किसी लोगों के साथ आपके घर में जाकर धांधली करते हैं, इतने सारे डिमांड करते हैं कि लोग के अंदर घबराहट हो जाता है। तो कहीं समाज आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपको समझना चाहता है, वहां कोई ना कोई ऐसा कर देगा कि वो हट जाता है। आज कहीं कहीं किन्नर समाज से मतलब एक्टिवेट होती है कि मैं ठीक है, ये चलो वहां वो समाज उस या लड़के इस तरीका से करके जाते हैं ना कि वो भरोसा टूट जाती है। तो मैं इस चीज में दोनों को ही गलत बोलूंगा।
मैं ये नहीं बोलूंगी कि समाज गलत, अगर समाज गलत होती तो देखिए आज मैं पूजा पांडे हीरोइन नहीं होती, पूजा पांडे गायिका नहीं होती। तो आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल इंडस्ट्री, या भोजपुरी हो, भोजपुरी को तो पहले है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं होता है कि आई एम बिहारी, क्योंकि हालांकि मैं नेपाल से हूँ पर मैं बिहार से इससे बोलती हूँ कि बिहार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और इंडस्ट्री में देखिए कंप्रोमाइज के लेके लोग बहुत कुछ कहते हैं, ठीक जी। है, पर मेरी नजरिया से कंप्रोमाइज भी कहीं से गंदगी नहीं। एक तरह से बताती हूँ, एक यूज होता है, एक मिस यूज। हम्म, आपने मुझे बोल रहे हो कि पूजा ये स्क्रिप्ट है, ये रोल है, हम्म, क्योंकि पहले कास्टिंग वाले ही ये बोलते हैं हम्म, और यहाँ तक आपको आगे जाना है, आपको करना है, तो मैं हाँ बोल रही हूँ तभी वो कर रहा है, चाहे प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, कोई हमारे साथ अगर करे, मैं बोली हूँ तब। वो मुझे घर से खींच के नहीं लाया है होटल तक, वो अपने कमरे तक खींच के नहीं लाया है, तो वो हम दोनों हैं। तो उसको यूज बोलते हैं कि तुम उसी पे ब्लेम मत करो। मिसयूज का मतलब ये होता है कि आपने गोल गोल घुमाते हैं, लोग तुमको स्टार बना देंगे, हीरोइन बना देंगे, बीच पे लेके जाते हैं, गंदे हरकत करते हैं, होटल में आपके साथ गलत करते हैं, काम नहीं दिए, फिर काम भी दिए, तो वो गलत होता है कि आपने मेरे मर्जी के बिना आपने किया। और एक चीज मैं अच्छा इसलिए बोली कंप्रोमाइज, कि देखिए आपने इतने सारे पैसे लगाते हो, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर माँ बाप होता है। आई थिंक बहुत सारी लड़कियां बोलेंगी ये नहीं, कोई दूध की धूली नहीं हुई इंडस्ट्री में। और जो लड़कियां बोलती है ना, नहीं 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 मैं तो कुछ किए ना, वो सबसे बड़ी घटिया है। वो सब कुछ किए हैं, वो सब कुछ किए हैं। जो बोलती है मैं कुछ नहीं करती हूँ मैम और कुछ नहीं की हूँ, वो सब कुछ करती